और अब दूसरी खबर की बात करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपियों को उनके परिवार वालों ने निर्दोष बताया है। यूपी सरकार में राज्य मंत्री सुनील भराला ने मामले में आरोपी परिवार की मदद का भरोसा दिया है और केस का पूरा खर्च उठाने की बात कही है। राज्य मंत्री भराला ग्रेटर नोएडा में 15 फरवरी को आरोपी सचिन शर्मा के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार वालों और गांव वालों से मुलाकात की। आरोपी सचिन के पिता ने भी ओवैसी पर चुनावी फायदे के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गांव वालों और परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। और दूसरी तस्वीर जो है वो उस वक्त की है, वो हादसे की तस्वीर, वो घटना की तस्वीर जब ओवैसी पर हमला हुआ था। अब इसके हालांकि अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि ओवैसी ने ये सियासत के लिए अपने ऊपर हमला करवाया, लेकिन सच्चाई क्या है यह भी पुलिस के सामने है और पुलिस के लिए जांच का विषय है। लेकिन इस मामले को लेकर अब सियासत हो रही है और जो आरोपी है उसके घर पहुंचे हैं यूपी सरकार के मंत्री, और सिर्फ उसी से नहीं बल्कि और जो अन्य गांव के लोग थे उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए। तो यूपी सरकार में मंत्री और फिलहाल उनकी मुलाकात या आरोपियों से, हालांकि विरोधी इसको लेकर अलग अलग तरीके से हमला भी बोल रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और सुनील भराला इस वक्त हमारे साथ, राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहला सवाल ये कि आप जो आरोपी से मुलाकात कर रहे हैं तो विरोधी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आरोपी से मुलाकात क्यों? सुनील जी, सुनील भराला से इस वक्त हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं आपकी उसी वक्त की है जब वो ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ उस आरोपी से वो मिले। लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने कहा क्या है, पहले सुन लीजिए फिर हम उनसे लाइव जुड़ते हैं। पूरे मामले की जांच करें कि सचिन को जेल में क्यों भेजा गया, उसकी जांच हुई थी क्या? क्योंकि एकदम से दबाव में लिया, मुकदमा लिखा, जेल चले गए। तो इसलिए मैं परिवार का, जब यहाँ बहुत सारे लोगों का ये था कि तो हम लोग बात करेंगे कि निर्दोष को किसी को नहीं जाने देंगे। और सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आप जिस आरोपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, विरोधी आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर ये जांच जारी है तो आप अभी क्यों मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, मुलाकात करने पर जो आपने सवाल किया है, मुलाकात करने पर कोई प्रतिबंध है? सचिन शर्मा एक ब्राह्मण परिवार से है तो उसकी मुलाकात नहीं कर सकते, जाकर के मिल नहीं सकते? परिवार में परिचित नहीं लोग हो सकते क्या? पूरे गांव और परिवार उनके माता पिता के द्वारा, उनके भाई उनकी बहन के द्वारा ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद पर ये एक बहुत ज्यादा होता कि हमारे घर पे हम कोई आता नहीं और हम लोग निर्दोष है और उसको दोषी बना रहे हैं। सुनील जी, तो आप ही की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, आप ही की पुलिस ने उसको आरोपी बनाया है, किसी और ने थोड़े गिरफ्तार किया है। और सवाल इसलिए है क्योंकि वो आरोपी है, वो एक घटना में उसकी तस्वीर आई है। आरोपी बनाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। हाँ। जब तक उसके पूरे प्रकरण की जांच ना हो, हाँ। उसके दूध का दूध पानी ना हो, हाँ। और जब सारा उसके साक्ष्य सामने ना आए, हाँ। जब तक वो आरोपी नहीं हो सकता। उसको अपराधी नहीं कह सकते अभी। अपराधी कैसे कह देंगे एकदम नहीं, से? अपराधी तो मैं भी नहीं कह रही हूँ, मैं भी आरोपी ही कह रही हूँ। मेरा सवाल सीधा सा ये है क्योंकि चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी माहौल है, आपके इस स्टेप को लेकर जो आपके विपक्षी लोग हैं, चाहे समाजवादी हो, एआईएम हो, ये सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये नौबत क्यों आ रही है। पुलिस तो अपना काम कर रही है। मैं विपक्षियों को कहना चाहता हूँ, हाँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस पर नहीं काम करती कि वो प्रलोभन में मतदाता, वो न्याय पर, विकास पर और उस पर काम करती है। विपक्षी को जो करना है वो तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी तो उस बात को कर रहे हैं कि जो आदमी देश के अंदर पूरे भारत की मिलिट्री हटाने को कहता हो, पूरे भारत में पुलिस हटाने को कहता हो, जो व्यक्ति पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सब कहता हो, नहीं वो तो कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप कानून को मानने वाले हैं तो आपने तो ये देखा है ना कि अगर किसी पे कोई आरोप हो तो पड़ोसी भी दूरी बना लेता है। आप तो सरकार में मंत्री हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको क्यों जरूरत पड़ी मुलाकात करने की। मैं विपक्षी का पहले बात बताऊं, विपक्षी को तो ये परेशानी हो रही है कि वो ये सोच रहे थे कि ब्राह्मण मतदाता सारा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जा रहा, उनके पास आ रहा है। उनको तो ये चिंता सता रही थी।
अगर हम किसी से मिलके चले आए और उसके हालचाल उसके परिवार में गए जानने, उसके माता पिता से मिलने गए हैं, तो क्या ये शिष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? अगर हम राजनीतिक लोग हैं तो हम किसी के परिवार में जा नहीं सकते, अपने परिवार में जा नहीं सकते क्या? उसके हालचाल लेने कि तुम्हारे बच्चे को झूठा फंसाया, निर्दोष फंसाया, आप कह रहे हैं इस बात आप को। खुद बोल रहे और ये हैं, सारी आपकी बातें पुलिस ने, कर रही है। ये कैसी क्या बात है? समझते हैं? आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आप कह रहे हैं झूठा फंसाया। किसने झूठा हमने फंसा कहा दिया? कि गिरफ्तार वो हुआ, किसने वो झूठा फंसा दिया? वो कौन है जिसने पुलिस झूठा ने फंसा गिरफ्तार दिया? किया। अभी पुलिस कोई सारी चीजें ऐसे थोड़ी कि सारी पुलिस सारी ठीक चीज करती है। पुलिस भी सर, आप लोगों में अपनी से है, पुलिस पे पुलिस सवाल किसके उठा रहे हैं। आप कहने से क्या कह गिरफ्तार रहे किया, हैं? कैसे सर, गिरफ्तार आप किया, अपनी पुलिस पे कारण सवाल था। उठा रहे हैं। सारे आपकी तथ्य सरकार हैं। है उत्तर प्रदेश में और आप सरकार में मंत्री हैं और आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पुलिस पे सवाल उठाना ये नहीं है कि पुलिस पे कोई गलती हुई है या नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय जांच का है केवल। जांच होनी चाहिए इसमें पूरी कि सचिन शर्मा को गिरफ्तार कैसे किया गया, वो साक्ष्य क्या है और वो उस पर हमलावर थे नहीं थे, तो उनके ये पास सारा जांच का सीसीटीवी है। फुटेज है, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है। मास्क लगाए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट आता है। हाँ, उस पर क्लियर करना चाहिए। ये विषय छोटा नहीं है, बड़ा विषय है और ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो देशद्रोही की श्रेणी में देखने में आता है। उसके बयान उसके देखने में आते, जहरीले बयान देता है जो देश को, उसका मामला है ये। तो उस पर ध्यान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इस बात पर। देखिए, ये बातें अलग अलग जा रही है। देश के गृह मंत्री उनको सुरक्षा देने की बातें कहते हैं और आप जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहते हैं कि नहीं, देशद्रोही के ऊपर हमला हुआ। ये आप ही से सवाल क्यों पूछे जाएंगे? आप जो कह रहे हैं सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। सुरक्षा की आवश्यकता आपका इस वक्त का स्टेटमेंट सब सुन रहे हैं। जी बोलिए। सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको तो सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा का विषय तो एक नैतिक अधिकार है और सुरक्षा अगर सचिन शर्मा को भी चाहिए तो सचिन शर्मा को भी देनी पड़ेगी सुरक्षा। तो सुरक्षा तो एक अधिकार है, ये तो मैनुअल है। इसमें कौन सी सर, बात तो है? आप ये कौन इतने सा विषय बेसब्र है क्यों हो गए हैं? जांच प्रक्रिया का इंतजार कर लेते हैं। जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना है, ये तो आप भी कह रहे हैं। पुलिस जांच में सब कुछ क्लियर कर देगी। लेकिन सर, एक बार सुन लीजिए, आप यूपी सरकार में मंत्री हैं, आपको ये आम आदमी नहीं है। अगर आप किसी घटना के आरोपी के घर पे जाएंगे तो सवाल उठेंगे। सर, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सचिन शर्मा कोई आतंकवादी नहीं है, वो टेंशन नहीं है कि जो उसने बम के गोले फोड़े हो या कहीं किसी प्रकार का कोई उसका इतिहास हो, उसके परिवार का इतिहास हो। उसके परिवार का कोई इतिहास है क्या ऐसा? उसके दादा, उसके नाना, उसके पोता, कोई इतिहास नहीं उनके परिवार में आज तक भी। पूरा गांव और पूरा क्षेत्र में हजारों लोग थे जो हम गए। चलिए, बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है ये, आपसे विपक्षी ही बेहतर तरीके से सवाल पूछ पाएंगे। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर रहे थे कि ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है और जिसमें आरोपी जो सलाखों के पीछे उसके परिवार से यूपी सरकार के मंत्री मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त